नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि जब आप लोग हमारे इस चैनल के सदस्य बनेंगे तभी हमारे इस चैनल की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी। हमारी वैल्यू आप लोगों के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं। इसके लिए आप लोग सहयोग करें और अपना आशीर्वाद दें। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र में फैले कोरोना महामारी के संकट के समय एक बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद वाया राजनीतिक पार्टी पे चर्चा होगी हमारी। मित्रों, जब कोरोना महामारी में लॉकडाउन बहुत जोरों में चला तो महाराष्ट्र में जो दिहाड़ी मजदूर थे, डेली कमाने खाने वाले लोग, क्योंकि लॉकडाउन एकाएक आया, बिना प्लानिंग के आया, एकाएक रात को बोल दिया गया कि 2 घंटे के बाद आप लोग लॉकडाउन में हो जाएंगे, अपने घर से बाहर ना निकलें। ऐसी परिस्थिति में इंसान अपना कोई इंतजाम नहीं कर पाया, कोई जुगाड़ नहीं कर पाया, जो जहां जैसे था वैसे ही अटक गया। लोग भूखमरी के कगार पे आ गए और भूखों मरने की नौबत आ गई, और कितने भूख से पीड़ित होकर के पैदल ही यहाँ से अपने गांव के लिए, अपने घर के लिए चल दिए, क्योंकि लास्ट में ठिकाना अपने गांव में ही मिलता है। ये सबको मालूम है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि जब सब जगह से आदमी थक हार निराश हो जाता है तो चला जाता है अपने गांव में, अपने घर पे, क्योंकि वहाँ अपने गांव वाले हैं, अपने भाई बंदी वाले हैं, वो किसी न किसी रूप में हेल्प करते ही है, क्योंकि किसी को गाँव में भूखे मरते हुए नहीं देखा है हमने। या तो जिसका भाई व्यवहार खराब हो गांव में लोगों से, वो बात अलग है, लेकिन अगर थोड़ा भी गांव में लोगों से मेल जोल रखा है तो आदमी भूख से नहीं मरेगा। इसके लिए सीधा एक ही रास्ता बचता है कि लोग गांव के लिए निकले, ट्रकों में निकले, टेम्पुओं में निकले, जैसे जिसकी कैपेसिटी थी। साइकिल से भी लोग गए, पैदल भी गए, गाड़ियों में भी गए। बहुत बाद में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, लेकिन उसके पहले कोई आसरा नहीं था, कोई सहारा नहीं था। लोग अनाथ की तरह भटक रहे थे कि अब क्या होगा और कहाँ जाऊं। ऐसे पीरियड में एक उम्मीद का किरण, जिसे कहते हैं कि भाई एक उम्मीद की रोशनी दिखी सोनू सूद के रूप में। वो एक्टर आगे आया, लोगों के लिए बस का अरेंजमेंट किया, या जो भी हुआ, खाना पीना जो भी कर सका वो आदमी काफी कुछ किया। काफी कुछ करने के बाद में अब राजनीतिक फंडे में उसको फंसाया गया कि ये जो कर रहे हैं ये बीजेपी की देन है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बात पूछूंगा कि आप लोग जब महाराष्ट्र में पावर में हैं, सत्ता में हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए था कि बीजेपी को मौका ही नहीं मिलता कि किसी सोनू सूद को खड़ा करे। मतलब सोनू सूद को राजनीति के घेरे में घसीटने का सिर्फ एक ही मकसद साफ साफ दिखता है कि ना हम करेंगे ना करने देंगे। बस एकदम सीधा और स्पष्ट मतलब यही निकलता है कि हम न करेंगे। लोग ऐसे ही भटकते रहे, लोग ऐसे ही मरते रहे, खाने के लिए, पानी के लिए, हर चीज के लिए। अगर कोई करने के लिए आया तो हम उसको ऐसे फंसा देंगे, ऐसे घसीट देंगे, उसको हम ऐसे टॉर्चर कर देंगे कि वो आदमी भी कुछ नहीं करेगा, हाथ खींच लेगा। और लास्ट में वही हुआ। फिलहाल जो भी है, अब तो लोग काफी अपने अपने घरों में, अपने अपने गांवों में पहुंच चुके हैं।
और लोग जो भी है जैसे भी है अपने अपने गांव में स्थिति ठीक है या खराब है झेल रहे हैं। ये वहां की सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे यूपी की सरकार हो या बिहार की सरकार हो या कहीं की भी सरकार हो, क्योंकि यूपी, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक हर जगह के मजदूर गए हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के भी महाराष्ट्रियन जो हैं मुंबई शहर से अपने गांव की तरफ गए हैं। ये उन सबके अपने अपने सरकारों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने नागरिकों की हिफाजत कैसे करती है। लेकिन किसी को अगर कोई मददगार आगे आया है, बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाओं ने आगे आकर के काम किया, तो उसमें कोई थोड़ा कम कोई ज्यादा, तो उसको सार्थकता से नहीं लिया गया, उसको ढंग से न लेकर के राजनीतिक रूप दिया गया कि सोनू सूद के पीछे बीजेपी का हाथ है। अगर आपको ऐसा लगा कि इसमें बीजेपी का हाथ है तो आपने सोनू सूद को मौका ही क्यों दिया? वो काम आपको कर देना चाहिए था कि भाई मैं बस दे रहा हूँ, मैं ट्रेन दे रहा हूँ, मैं सब दे रहा हूँ, आप लोग को जहाँ जाना चाहिए, जिसको खाना चाहिए मैं उसको खाना दे रहा हूँ, जिसको जो चाहिए मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्थिति को सामान्य रखिए। आप पैदल मत निकलिए, साइकिल से मत निकलिए, भेड़ बकरियों की तरह ट्रकों में भर के मत जाइए, टेम्पुओं में मत जाइए, आपको मैं सुविधा दे रहा हूँ। लेकिन तब तक कोई आगे नहीं आया। जब कोई कुछ करने के लिए आया उसके बीच में टांग घुसाने के लिए आया। ये हमारे देश की राजनीति है और ये राजनीति अब जनता समझ चुकी है। इसलिए अब राजनेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जनता के बीच में टांग न घुसेड़े, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं कि कौन कितना मददगार है। आज मरीज, कोरोना पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए परेशान है। उनको जाते हैं हॉस्पिटल में, तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले आपने दवा कहाँ किया, आपने उसकी जो जांच कराई वो कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ। जबकि कोरोना जैसे महामारी का इलाज सरकार को खुद घर से पिकअप करके करना चाहिए और पूरे मतलब जो भी संभव हो उसके ढंग से करना चाहिए। लेकिन अगर अब जो है कोई कहीं न कहीं से कोई बसई बिरार का वीडियो आया, लड़का रो रहा था कि वो बीबीएमसी हॉस्पिटल में गया, वहां से उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिए। प्राइवेट में गए तो वहां पे उसका बिल बना दिए 9-10 लाख रुपया। अब गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से भरेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है, जो कि सरकार इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रही है और सरकार को चाहिए कि इस जिम्मेदारी को पूरा करे। नहीं फिर कोई आएगा बीच में हेल्प के लिए तो फिर उसमें राजनीति, फिर आखिर में न करेंगे न करने देंगे। तो चाहते क्या है भैया आप लोग? अब बहुत हो चुका है। अब जनता का खून पीना बंद कीजिए, कम से कम जनता को थोड़ी राहत की सांस लेने दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।